लगता है जादू और टोना मशीन में कर दिया है कि वोट की हेरा फेरी कैसे होती है। चमत्कार हो गया, वोट दिया किसी को, निकल गया रिजल्ट किसी का। तो चमत्कार नहीं, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। जन भावना जब काउंटिंग चल रहा था उस समय तक जन भावना यही कहती थी कि गड़बड़ी हो रही है। चुनाव परिणाम का थोड़ा सा विश्लेषण सब पार्टी ने की अपनी राय, और उस विश्लेषण में सबकी यही राय बनी है कि अविश्वसनीय परिणाम, इसमें महाधांधली हुई है। नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, नीतीश कुमार को प्रसन्न नहीं करेगा तो उससे क्या अपेक्षा की जाएगी? इसमें कोई नैतिकता उनको है? देखिए, आज महागठबंधन की बड़ी बैठक रखी गई थी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, और इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल साहब मौजूद हैं। सर, आज बड़ी बैठक रखी गई थी, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? आप भी पार्टी के प्रदेश। देखिए, विधानमंडल का सत्र है अब विधानसभा का 1 तारीख से, तो हर एक की परंपरा है कि जब भी विधानसभा और विधानमंडल की बैठक आहूत होगी तो उस बैठक से पहले हर पार्टी अपने विधायकों की बैठक बुलाता है। तो एक तो ये परंपरा के अनुसार बैठक बुलाना है। कल सिर्फ इतवार है, परसों है, आज बुलाते या कल बुलाते, बात बराबर होती। तो एक तो ये है। दूसरा कि हल्के रूप से अभी महागठबंधन की पूरी बैठक हमारी होने वाली है, होगी। विधायक दल में हमने चुनाव परिणाम का थोड़ा सा विश्लेषण सब पार्टी ने की अपनी राय, और उस विश्लेषण में सबकी यही राय बनी है कि अविश्वसनीय परिणाम, इसमें महाधांधली हुई है। इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर के संरक्षण में वोट लूट हुआ है, जैसे लगता है जादू और टोना मशीन में कर दिया है कि वोट की हेरा फेरी कैसे होती है। तो ये सब व्यक्त किया है, जो इसके खिलाफ संघर्ष करना है, लड़ना है। धनतंत्र का इतना बड़ा दुरुपयोग इलेक्शन में हुआ है बीजेपी के द्वारा, इसकी कल्पना नहीं थी, अकल्पनीय है। एक हुआ ये, इस पर विश्लेषण हुआ। इसमें सीपीएम के सभी विधायक थे, माले के विधायक थे, और कांग्रेस के विधायक 2 थे, और दिल्ली में हैं 4, और उसके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे डॉक्टर समीर कुमार सिंह। वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पार्टी के ऑथराइज होकर के आए थे, और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी को महागठबंधन विधानमंडल दल के विधानसभा में नेता चुना गया। सर, आपने कहा कि गड़बड़ी भी हुई है चुनाव में, और जादू टोना होने की भी बात कही है आपने। इस सब तो जादुई टोना न है, चमत्कार हो गया। वोट दिया किसी को, निकल गया रिजल्ट किसी का। तो चमत्कार नहीं, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। जन भावना जब काउंटिंग चल रहा था उस समय तक जन भावना यही कहती थी कि गड़बड़ी हो रही है। जी सर, कांग्रेस की अगर बात की जाए, हालांकि 2 विधायक तो आज पहुंचे थे बैठक में, लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं जब से कांग्रेस की बैठक दिल्ली में हुई है और हार की समीक्षा हुई है, उसको लेकर भी कहा यह जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस में अब हो सकता है कि महागठबंधन टूट जाए बिहार में। कई सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कई कांग्रेस के नेता, औपचारिक तौर पर तो नहीं लेकिन अनौपचारिक तौर पर कई लोगों ने ऐसा कह दिया कि जो हार के जिम्मेदार है, जो ड्राइविंग सीट पर बैठे थे, जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। अनौपचारिक रूप से कौन कहाँ क्या कहा, इसका जवाब देना संभव नहीं है किसी के लिए। औपचारिक बात जब तक सामने नहीं आएगी, अखबार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, या आप ही लोगों के सोशल मीडिया पर, तो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए मान के चलते हैं कि गठबंधन के बारे में उनकी राय और एक्शन और भावना जो पहले थी, वही भावना और एक्शन आज भी है। और आज भी इन लोगों ने सामूहिक रूप से ये संकल्प लिया है कि सड़क से लेकर के, सदन से लेकर सड़क तक हम लोग इस सरकार की धांधली के खिलाफ लड़ेंगे। लोकतंत्र को अगर जिंदा रहना है, मजबूत रहना है, स्वस्थ रहना है, तो ये जो चुनाव हुआ है उस तौर तरीके के खिलाफ संघर्ष करना होगा। एक आखिरी सवाल है सर मेरा। उपेंद्र कुशवाहा जी ने तेजस्वी यादव जी को लेकर कहा है कि वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, बाइट्स नहीं दे रहे हैं, बोलती बंद हो गई है क्या उनकी? अब तेजस्वी उपेंद्र कुशवाहा का नैतिकता कहाँ चली गई जब परिवारवाद के खिलाफ वो लड़ते थे? अपने में राज्यसभा हो गया, अब टर्म खत्म होने वाला है,
2 वर्षा में गए थे, पत्नी को एमएलए बना लिया, वो राजनीति में नहीं थी, हाउसवाइफ थी, और बेटा न राजनीति में था न क्या कहते हैं पॉलिटिक्स में कभी संघर्ष किया है, या कुछ ज्ञान है, अबोध बालक है राजनीति का, उसको सीधे मिनिस्टर बना लिया। अब अपने भी राज्यसभा में जाना है, बेटा को भी एमएलसी बनाना है। तो ये बात सब कह करके अटल बिहारी यदि नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, नीतीश कुमार को प्रसन्न नहीं करेगा तो उससे क्या अपेक्षा की जाएगी? इसमें कोई नैतिकता उनको है? बहुत बहुत शुक्रिया चलिए। बातचीत के लिए। तो हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल साहब मौजूद थे और क्या कुछ कहते नजर आए हैं। बिहार में जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस के बीच महागठबंधन में टूट की बात सामने आई, उसको लेकर के स्पष्टीकरण देते नजर आए और क्या कुछ कहते नजर आए, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।